हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मोहम्मद सोहेल एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक कोऑर्डिनेशन। सो फर्स्टली हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर कर चलना, सिंक्रोनाइजिस मैनर में एक साथ मिलाकर चलने को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें बचाया जा सके कन्फ्लिक्ट होने से, लड़ाई झगड़े से, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली ग्रो हो सके। इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ये देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जो कोऑर्डिनेशन है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल में ही वर्क करता है। अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तभी होता है तब बहुत सारे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल अपने एफर्ट्स लगाते हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब कि ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देता है। अगर हमारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा तो हम कैसे ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव कर पाएंगे। मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो हैंड इन हैंड वर्क करते हैं और बैलेंस बनाकर रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये जो है ये सारे डिपार्टमेंट्स को एक तरीके से बांध कर रखता है कोऑर्डिनेशन। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अगर ये सब आपसी में तब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे तो एक कंपनी को कैसे अपना गोल अचीव करने के लिए मदद मिलेगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंटिन्यूस प्रोसेस। जो ये कोऑर्डिनेशन है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मतलब कि ये चलता ही रहता है, कंटिन्यूसली वर्क करता है। फोर्थ वन इज परवेसिव फंक्शन, मतलब कि ये बिगर ऑर्गेनाइजेशंस में भी वर्क करता है, स्मॉलर में भी, हॉस्पिटल्स में भी, स्कूल्स में भी। जो कोऑर्डिनेशन है ये परवेसिव है, मतलब कि यूनिवर्सली हर जगह पर ये लागू होता है। और फिफ्थ वन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, मतलब कि ये सारे मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है भले ही वो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं या लोअर या मिडिल लेवल हैं या लोअर लेवल हैं। तीनों लेवल्स के मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपसी में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखें। इट इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन, मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो सारे मैनेजर्स द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन में करी जाती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कन्फ्यूजन से हम बच सकें और जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है वो इफेक्टिवली अचीव हो सके। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब कि फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज ग्रो इन साइज, मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो साइज में ग्रो करेगी तो जो उसके नंबर ऑफ पीपल हैं वो भी ज़्यादा होंगे, उसके एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा होंगे, तो उनको एक कोऑर्डिनेशन करके चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाती है। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इफेक्टिवली हम अचीव कर पाएँ। सेकंड इम्पॉर्टेंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब अलग अलग फंक्शंस में ये डिवाइडेड होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड कर दिया जाता है टास्क को। तो उन सब में भी जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इनमें आपसी में कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है। अगर एक भी डिपार्टमेंट ठीक से वर्क नहीं करा तो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी परेशानी होगी। इसलिए सभी डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है। थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन। इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब कि अलग अलग स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स को वो हायर करती हैं, क्वालिफाइड पीपल को, ताकि वो राइट डिसीजन ले सकें और एक राइट डायरेक्शन की तरफ
उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकें, और जो उनका रिजल्ट आए वो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए उसका गोल अचीव करने में हेल्प कर सके। सो ये तो कोऑर्डिनेशन था। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग। मतलब प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, और इसके अंदर जो मेनली सेट करे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, और प्लान करा जाता है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं। और इसके अंदर देखते हैं कि वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वांट वी रीच, मतलब कि आज हम किधर हैं और हम कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो है वो आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करा जाता है। ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ को ग्रुप में डिवाइडेड करा जाता है, और इस्टेब्लिश्ड करी जाती है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अलग अलग टास्क जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बांटे जाते हैं, और अलग अलग क्रिएटिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, उनको असाइन करी जाती हैं ड्यूटीज़, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अपने अपने टास्क दिए जाते हैं। जो ये ऑर्गेनाइजिंग है ये स्केलेटन है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से एक ये स्केलेटन की तरह काम करती है ऑर्गेनाइजेशन की। अब देखते हैं हम स्टाफिंग के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ रिलेट करती हैं वो एम्प्लॉयज़ से करती हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करा जाता है इसके अंदर, और उन्हें सेलेक्ट करा जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, एंड स्टाफ को इसमें हायर करा जाता है। फोर्थ वन इज़ डायरेक्टिंग के अंदर जो एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ताकि प्रॉपरली मैनर में वो इन्हें फॉलो कर सकें। एंड इसके अंदर मोटिवेट्स करा जाता है एम्प्लॉयज़ को, एक लीडरशिप बनाई जाती है, और एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेशन करी जाती है, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सकें। एंड फिफ्थ वन इज़ कंट्रोलिंग के अंदर ये देखा जाता है, ये इंश्योर करा जाता है कि जो भी हमने प्लान बनाया था उसके बीच में कंपैरिजन करा जाता है, मतलब ये कंपैरिजन करा जाता है बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो हमने प्लानिंग करी थी वो उसके बिहाफ पर जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस निकला है वो कितना निकला है, इसके अंदर ये देखा जाता है, मतलब चीज़ों को कंट्रोल करा जाता है, और इसको प्लानिंग से मैच कराया जाता है। तो ये सब थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड जो इस चैप्टर के और पार्ट्स हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और जो भी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जल्दी हम सेकंड चैप्टर के साथ फिर से वीडियोस बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।